Assalamualaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 9 science. This is your biology book. Open your books. स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल हम डिस्कस कर रहे थे. लास्ट लेक्चर में आपने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिस्कस किया था. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर जो सेल डेथ अकर हो जाती है, लेकिन ये किसी डिज़ीज़ की वजह से नहीं होती, बल्कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है. जब किसी भी सेल की लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाए तो वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है या उसकी सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस. सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ. So a way to remove unwanted cells during apoptosis, cellular contents are not released and inflammation does not occur. So the apoptotic cells are rapidly engulfed by their neighbors and removed. So क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई अनवांटेड सेल्स हैं या ऐसे सेल्स हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं है, तो उनका आपकी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये जो सेल्स हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. किस तरह से? जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो इनको इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं, उनको निगलना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से ये सेल्स रिमूव हो जाते हैं. सो दिस सेल डेथ इज़ नॉर्मल और इसके लिए हमारे पास एक नेसेसरी नॉर्मल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. एग्जांपल्स हमारे पास हैं मेटामॉर्फोसिस. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेडपोल है तो उसकी जो टेल है वो स्टार्ट में मौजूद होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिसअपेयर हो जाती है, हाइव हो जाती है. और ये कैसे हाइव हो जाती है? ये इसी प्रोसेस के थ्रू, एपोप्टोसिस के थ्रू रिमूव हो जाती है. सेकेंड हमारे पास ड्यूरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट द वेब प्रेजेंट बिटवीन फिंगर्स डिसअपेयर्स बाय एपोप्टोसिस. जब एक ह्यूमन बॉडी डेवलप हो रही होती है, बन रही होती है, तो उस एट द स्टार्ट जो है फिंगर्स और ये जो आपका हैंड है ये बिल्कुल उसकी फिंगर्स जॉइन होती हैं वेब की तरह. लेकिन जैसे जैसे बॉडी डेवलप होना शुरू होती है, एपोप्टोसिस के ज़रिए इन फिंगर्स के दरमियान के सेल्स रिमूव हो जाते हैं और ये फिंगर्स सेपरेट हो जाती हैं. थर्ड है हमारे पास इन एडल्ट ऑर्गेनिजम्स में द नंबर ऑफ सेल्स इज केप्ट रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू एपोप्टोसिस एंड डिवीजन. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एडल्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कम या ज़्यादा नहीं होते. फॉर एग्जांपल जितने हिसाब से न्यू सेल्स बन रहे हैं तो उसी हिसाब से एपोप्टोसिस के ज़रिए जो ओल्ड सेल्स हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. इसी तरह से आपके नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास नेक्रोसिस. नेक्रोसिस भी सेल डेथ ही है, बट इसका मेथड इस तरीके से डिफरेंट है कि एपोप्टोसिस आपके पास नेचुरल प्रोसेस होता है, जबकि नेक्रोसिस जो है ये किसी भी डिज़ीज़ या एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से आपकी बॉडी में होता है. तो नेक्रोसिस इज़ द डेथ ऑफ मोस्ट और ऑल ऑफ द सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिजीजेस, इंजरी और फेलियर ऑफ द ब्लड सप्लाई. या तो आपके उस बॉडी पार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा, या फिर कोई बीमारी हो गई है, या फिर किसी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से आपके बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया है और उनकी डेथ अकर हो गई है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेक्रोसिस. सो नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और फिजिकल इवेंट्स लाइक एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, जैसे अगर आपको किसी भी जो जहरीले केमिकल्स होते हैं उनके आपकी स्किन या आपकी बॉडी एक्सपोज हुई है, रेडिएशंस, हीट, ट्रॉमा, लेक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो कैन कॉज नेक्रोसिस. तो ये सारी इसकी नेक्रोसिस के अकर होने की रीजंस हैं कि किस वजह से नेक्रोसिस होती है. या बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट की प्रोड्यूस हो गई है जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाते हैं, या प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सेल्स को नहीं पहुंच पा रही ब्लड फ्लो के ज़रिए, या फिर कोई टॉक्सिक केमिकल इंटर हो गया है. तो इन सब की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है. सो नेक्रोटिक सेल्स बिगिन टू डाई, दे स्वेल अप एंड होल्स appear in the plasma membrane and intracellular material spills out into the surrounding environment. किस तरह से ये रिमूव होता है
कि जैसे ही सेल डेथ अकर होती है ये स्वेल अप हो जाता है, सूज जाता है, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक होल, एक सुराख सा अपीयर हो जाता है, और जितने भी इंट्रासेलुलर मटेरियल्स हैं वो सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से जो सेल डेथ हो जाती है टिश्यूज़ की। यहाँ पर आपको एक लीफ दिखाया हुआ है कि आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर के शो हो रहे हैं, डार्क येलो कलर के हैं, कोई डार्क ब्राउन कलर के हैं। तो ये इस लीफ में एक्चुअली नेक्रोसिस हुई है, इसके बहुत सारे पार्ट्स जो सेल के पार्ट्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो या तो इसके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल इंटर हो गया, या फिर इसकी जो है वो किसी ऑक्सीजन इसको प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही, या हीट की कमी है, तो इस वजह से नेक्रोसिस हो गया और ये इस लीफ के जो सेल्स हैं वो डेड हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एपोप्टोसिस जो है वो एक प्रॉपर मेथड है आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स को अगर लाइफ स्पेन उसका कंप्लीट हो गया है तो उनका रिमूव होना ज़रूरी होता है, जबकि नेक्रोसिस जो है वो किसी बीमारी की वजह से या किसी इंजरी या इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई की वजह से आपकी बॉडी के अंदर सेल की डेथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस दी हैं, इनको आप पढ़ें। ये आपके ये जितने भी चैप्टर के अंदर साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन दी होती हैं ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर है आपके पास ए वैस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में बताया कि इट इज़ अ डिजीज़ दैट अकर फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंट पुअर ब्लड सप्लाई टू द बोन्स लीडिंग टू डेथ ऑफ द बोन टिश्यूज़। दिस प्रोसेस कैन lead to tiny breakages in the affected bone which eventually collapses. AVN या एवैस्कुलर नेक्रोसिस एक ख़ास किस्म की डिज़ीज़ है हड्डियों की, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो बोन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होता, वहाँ पर खून नहीं पहुँच सकता, जिसकी वजह से इसके जो बोन टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और एक AVN जो डिज़ीज़ है ये अकर होती है। टाइनी ब्रेकेजेस भी होते हैं बोन के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरी जो बोन्स हैं कोलैप्स हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अपने चैप्टर को आपने रिपीट करना है, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, और इसके जो टॉपिक वाइज आप खुद MCQs बनाएं और शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो सके। शुक्रिया।